Assalamualaikum viewers, welcome to our channel Science Foundation Academy. Today video is about different learning styles and it will help you to find your learning style. So let's start with the definition. What is learning? Learning is a process of acquiring new understanding and knowledge. यानी जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं है, उसको हासिल करना। बिहेवियर्स एंड स्किल्स, कैसे बिहेव करना है पब्लिक गैदरिंग्स में, अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड स्किल्स, देर आर मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल लाइक कंप्यूटिंग, गेमिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, छोटे बड़े का किस तरीके से पेश आना है, हमने किस तरीके से किसी के इमोशंस को हमने केयर करना है, कैसे हमें एक दूसरे को समझना है, सिंपैथीज एंड एपैथीज एंड प्रेफरेंसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी जिस चीज़ की तरफ आपका इंटरेस्ट हो आप उसी चीज़ को बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हो। तो वो स्टूडेंट्स जिनको इस चीज़ की समझ लग जाती है कि वो कैसे ज़्यादा लर्न कर सकते हैं और उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, वही बेटर अचीवर्स होते हैं। बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट इज़ ईजी, लर्निंग रिक्वायर्स एक्चुअल वर्क। स्टूडेंट का बैज लगा लेना तो बहुत आसान है, लेकिन लर्निंग का प्रोसेस ही तो दरअसल मुश्किल है। तो आए हम देखते हैं कौन से डिफरेंट लर्निंग पैटर्न्स और स्टाइल्स हैं। विजुअल है, ऑडिटरी है, रीड और राइट है, कैनेस्थेटिक है। ये 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑडियो है, स्पीचेस, पॉडकास्ट। स्पीचेस आप सब जानते हैं। पॉडकास्ट जिस तरीके से वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक एंड यूट्यूब एंड देयर आर अदर्स अवेलेबल आल्सो। इस तरीके से पॉडकास्ट के लिए भी अवेलेबल होते हैं प्लेटफॉर्म जहां ऑडियो फाइल्स को पब्लिश किया जाता है। मुख्तलिफ ऑथर्स अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं। कॉल्स हैं, अपनी डेली रूटीन की हम एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं और बाज़ औक़ात नॉलेज भी। सॉन्ग्स और राइम्स, जिस तरीके से किंडरगार्टन स्कूल्स में टैबलोस के थ्रू पोएम्स और म्यूज़िक के थ्रू बच्चों को चैप्टर्स रिमेंबर और टॉपिक्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए समझाया जाता है। देन विजुअल्स, जैसे आप देख सकते हैं पाई चार्ट्स है, कॉन्सेप्ट डायग्राम्स है, वीडियो है, पिक्चर्स हैं एंड देयर आर मच मोर थिंग्स अवेलेबल इन विजुअल स्पेक्ट्रम। जैसे एग्जांपल देखें, प्लांट्स और एनिमल्स का कंपैरिजन वेन डायग्राम के थ्रू अवेलेबल है। तो इसमें जो पिंक एरिया शेडेड नज़र आ रहा है आपको, ये सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स में कि दोनों को फूड चाहिए होता है। क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है कि उन्हें एयर, वाटर एंड सनशाइन चाहिए और हमें अपना फूड एनर्जी के लिए चाहिए। तो यहाँ कंपैरिजन आप देख सकते हैं, एक क्विक लर्निंग कर सकते हैं इसके थ्रू। जबकि अगर यही आपके पास रिटर्न में होता, जैसे अब आप देखें यहाँ आपको सारा एज ए होल पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको एक अपने माइंड में कंपैरिजन डेवलप करना पड़ेगा, जबकि आप पिक्चर के थ्रू बेटर और क्विक लर्न कर सकते हैं। कैनेस्थेटिक लर्नर, लेट मी डू इट, यहाँ सारा वो प्रोसेस आता है जिसमें आप चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे टीचर्स आपको डेमोज दे देते हैं, एक दफ़ा खुद करके बता देते हैं और फिर आप परफॉर्म करते हैं। हाउ टू राइड अ साइकिल, जब तक आप खुद चलाएंगे नहीं आपको नहीं चलानी आएगी। हाउ टू कुक, आप जितनी मर्जी रेसिपीज़ पढ़ लें, जिस वक्त तक आप खुद एक दफ़ा कोई स्पेशल आइटम कुक नहीं कर लेते उस वक्त तक आप उस चीज़ को नहीं पका पाएंगे। हाउ टू प्ले अ सर्टन गेम, जिस वक्त तक आप एक गेम प्ले ना कर लें उस वक्त तक आप डीपर रूल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, बेशक चाहे आप कोई बुक ही क्यों ना पढ़ लें। लैब वर्क, एक्सपेरिमेंट, जब जब तक आप परफॉर्म ना कर लें उस वक्त तक आपको रिज़ल्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। फील्ड टूर लाइक म्यूज़ियम, जिस तरह बच्चों को मुख्तलिफ फील्ड ट्रिप्स पर ले जाया जाता है और अगर आप यंगर्स में आ जाएँ तो वो अपना मुख्तलिफ इसी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो कि आपने तय करना है, आपने डिसाइड करना है कि आपका क्या लर्निंग स्टाइल है, आप किस तरीके से बेटर लर्न कर सकते हैं। अब हमारा एक टिपिकल टीचिंग और लर्निंग स्टाइल रहा है जिसमें वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के थ्रू स्टूडेंट जस्ट रीड और राइट और समटाइम्स हेयर और प्रेजेंट तक ही महदूद रहता है, वहीं तक ही लिमिटेड रहता है। तो आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40% तक वो
उस चीज़ को, किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। लेकिन अगर इसी को ही हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएं, डिस्कशन पर और प्रैक्टिकल वर्क पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टीच अदर्स, यानी आप प्रैक्टिस करें चीज़ों की और उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, जो आपने खुद प्रिपेयर कर लिया, उसको किसी दूसरे को टीच करें। अगर आपके पास कोई पर्सन या छोटा भाई या कोई इर्द गिर्द कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो एक पेज लें और उसके ऊपर खुद ही वो एज ए टीचर आप उसको वहाँ पे राइट करें और नोट करें, एनलिस्ट करें उनके सारे पॉइंट्स वगैरह। सो लेट्स सपोज देयर इज़ ए न्यूज़ अबाउट एनी क्राइसिस, ऑयल और गैस हो सकता है, फेल शॉर्टेज हो सकता है, फूड शॉर्टेज हो सकता है किसी भी कंट्री का, जैसे इथोपिया ले लें आप। रीड करें आप उसकी न्यूज़ पेपर के थ्रू या मैगज़ीन के थ्रू, तो आपका क्या होगा बिहेवियर उसके ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 मिनट तक रिटेंशन होगी उसकी। जबकि अगर वही चीज़ आप सुनते हैं या किसी को बताते हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादा रिटेंशन हो जाएगी उसकी। अब विजुअल की तरफ आते हैं। अगर आप उन बच्चों को भूख से मरते हुए देखें और उनकी पिक्चर्स वगैरह देखें और जो क्राइसिस हो वो खुद अपनी आँखों से देखें, तो ये आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेंशन रहेगी इसकी, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ भी लगेगी और आप रिवाइज़ भी जब करोगे तो आपको इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। किनेस्थेटिक, यानी अगर आपने ही खुद वो चीज़ फेस की हो, वो क्राइसिस खुद फेस किए हों, तो आपसे बेहतर उस चीज़ को किसी को समझ नहीं लग सकती। अब एक एक्टिविटी है, आप यहाँ तक इस वीडियो तक आए, आपने देखा कि मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। अब उनमें से आपका कौन सा लर्निंग स्टाइल है, वो एक क्वेश्चनेयर है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपने फ़ौरन फुल ऑनेस्टी के साथ वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और अपना लर्निंग स्टाइल जानना है कि आपका कौन सा लर्निंग स्टाइल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद